बड़ी खबर छिंदवाड़ा से स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यवाही सीएमएचओ कार्यालय में की गई, जहां एनएचएम से जुड़े डेटा एंट्री ऑफिसर जितेंद्र यदुवंशी को 50,000 लेते पकड़ा गया। शिकायतकर्ता पुष्पा बड़गरे, जो रोहन कला क्षेत्र के एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गंभीर किडनी बीमारी और दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जिसे दूरस्थ स्थान पर कार्य करना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा था। इसी कारण उन्होंने नजदीकी स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। बताया गया कि कलेक्टर स्तर से भी उनके आवेदन पर संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए गए, लेकिन कथित रूप से फाइल आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई। आरोप है कि ट्रांसफर आदेश जारी कराने के बदले 50,000 मांगे गए। लोकायुक्त टीम ने शिकायत का सत्यापन कर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। टीम ने मौके से दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। जाबो एमपी न्यूज 24 के लिए छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका और क्या शिकायत थी आपकी? लोकायुक्त क्या शिकायत की थी आपने, किसके खिलाफ? सर, मेरा नाम पुष्पा बड़गरे है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे रोहना कला पीएचसी में कार्यरत हूँ। मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, मेरी किडनी डैमेज है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और फिर मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट ऑफिस गई थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि इनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपए मांगे गए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। घबराइए नहीं, आराम से। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब है, उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर। तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ सर से बोला, तो सीएमएचओ सर ने बोला कि कलेक्टर हमारे कोई अधिकारी नहीं है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सर्टिफिकेट लाइए पहले। जबकि मैंने अपनी सीकेडी की बीमारी के पूरे 10 डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट का है, केस शीट है मेरे पास, वो पूरा सीएमएचओ सर को दिखाया था और अभी भी है मेरे पास। कितने समय से परेशान हो रही है? ये मुझे तो बीमारी सीकेडी हुई है 2 साल से, पर अभी मैंने काम की और फिर 5 महीने से मुझसे नहीं हो पाता है। सीएमएचओ साहब के नाम से कोई कहीं बात की गई आपसे कि पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन लेगा? जितेंद्र यदुवंशी जी ने कहा कि सीएमएचओ सर नहीं मानेंगे 20,000 में, तो इसलिए मुझे फिर परेशान होकर वो करना पड़ा। मैं लेट हो गई, 20 तारीख से आज लेट हो गई, पैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास। फिर मैंने मजबूरी में लोकायुक्त में शिकायत। कब शिकायत की थी आपने? वो 21 तारीख को, जब जितेंद्र यदुवंशी का फोन आया था जन सुनवाई के बाद। फिर मैं परेशान हो गई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया 20 ले लो, 30 ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं, 1 शॉट में चाहिए। कितने पैसे दिए आपने एक बार में? 50,000 दिए। किसके हाथ में दिए पैसे वो? जितेंद्र यदुवंशी जी के हाथ में दिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा बड़गरे। सीएमएचओ कार्यालय में जितेंद्र यदुवंशी हैं, जो एनएचएम में है, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जो आवेदिका पुष्पा बड़गरे, जो रोहन कला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि सीएमएचओ कार्यालय में उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वो चूँकि सीकेडी और किडनी और दिव्यांग हैं, तो उनका घर से जो दूर पड़ता है काफ़ी, वहाँ काम करने में भी उनका सुविधा रहती है। तो उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए लिखा था कि यहाँ संजीवनी क्लिनिक के आसपास कहीं उनका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा आवेदन दिया था उन्होंने। तो उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वो जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुंची। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया था सीएमएचओ साहब को कि आप मौखिक आदेश किया था कि आप इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोई भी नज़दीकी जो है, क्योंकि इनकी समस्या देखते हुए, क्योंकि उनको सीकेडी की समस्या थी, काफ़ी क्रॉनिक डिसीज थी और दिव्यांग भी थी। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई न करते हुए जितेंद्र यदुवंशी से बात करने के लिए बोला। जितेंद्र यदुवंशी ने बात की, तो उसमें
जब अपन शिकायत की तो बात की तो उन्होंने 50,000 रुपए की उनसे मांग की कि आपको 50,000 रुपए दे दीजिए तो आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो हमने उसकी तस्दीक कराई पूरी, उसका सत्यापन कराया। आज उनको 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जितेंद्र यदुवंशी को उनके कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या सीएमएचओ के कहने पर उसने मांगी थी इसमें? ये अभी विषय है, ये जो आवेदका ने बताया है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। प्राइमरी रूप से जो ट्रांसफर का अधिकार है वो उन्हीं के सीएमएचओ के हाथ में है, ठीक है। चूंकि सीएमएचओ कार्यालय में ये यदुवंशी उनके उसमें काम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा सारी चीजें, क्या नियमित कर्मचारी है या आउटसोर्स है? ये संविदा पे हैं एनएचएम में। कितने लोग को और भी बनाए हैं? अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है अभी यदुवंशी, ठीक है ना, कार्रवाई चल रही है। उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्या सीएमएचओ पे कुछ उनका भी योगदान देखा जाएगा, क्योंकि जो भी स्थिति है उसके आधार पे वो किया जाएगा, ठीक है ना। यदुवंशी ने कुछ बताया था? नहीं, अभी उनसे कार्रवाई चल रही है, अभी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। अभी उनके सारी चीजें, उनका पूछताछ होगी, पूरा बयान होगा, सारी चीज कार्रवाई आगे होगी। आपका नाम और मैं इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नबरिया, लोकायुक्त जबलपुर में पदस्थ हूँ।